अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आई होप आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास की इंग्लिश, 7th क्लास का समर वेकेशन टास्क। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पेज के ऊपर बुक रिव्यू है। आपने कोई भी नावल चूज़ करना है और आपने उसके बारे में यहाँ पे रिव्यू देना है। आपको 3 नावल्स दिए गए हैं। आप अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का इनमें से कोई भी नावल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन के आंसर करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर डिस्क्राइब योर फेवरेट कैरेक्टर पर्सनैलिटी। आपने अपने फेवरेट कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बताना है जो भी आपने नावल पढ़ा था और स्टोरी किस तरह एंड हुई थी, और आपने 5 वर्ड्स लिखने हैं जो आपने यहाँ से सीखे थे सेकंड हाफ ऑफ द नावल से, और ये नावल किस तरह का था, स्टोरी बुक किस तरह की थी, एडवेंचरस थी। नेक्स्ट पेज के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके पास। आपने सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन को। यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और इस पेज के ऊपर भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि आपकी ग्रामर से लिए गए हैं। यहाँ पे कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपने ध्यान से इन MCQs को करना है और सिर्फ इनको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना वीडियो के अंदर से देख के। आपने सिर्फ यहाँ से आंसर नहीं लगा लेने, आपने इनको समझना भी है। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आपके जो हैं MCQs हैं। अगेन यहाँ पे आपके MCQs हैं जी, आपने इनको ध्यान से करना है। आपने आपकी डिफरेंट किस्म की जो ग्रामर है इंग्लिश की, उसके डिफरेंट पार्ट से यहाँ से MCQs लिए गए हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, आपने सबक नंबर 1 आपने रिवाइज़ करना है और उसमें से कोई से भी आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं। कोई से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद नीचे आप आंसर देंगे, क्योंकि आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो 4 सवालों के आप जवाब लिखेंगे अपनी बुक की एक्सरसाइज को देखते हुए। यहाँ पे आप 4 वर्ड्स लिखेंगे और उनके मीनिंग्स लिखेंगे, सामने उनके सेंटेंसेस लिखेंगे और यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज़ करेंगे और उसकी एक्सरसाइज में से 4 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आप अपनी बुक लेंगे और सबक नंबर 2 के 4 सवालात के जवाबात यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप फिर 4 वर्ड्स लेंगे, उनके मीनिंग्स लिखेंगे और आगे उनके सेंटेंसेस लिखेंगे। यहाँ पे आज आपकी पोइम डैफोडिल्स, आपने इसकी समरी लिखनी है डैफोडिल्स की अपनी बुक के ऊपर से देखिए। और यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, उसको रीड करने के बाद यहाँ पे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और MCQs आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे अगेन एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी दी गई है, कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, जो कि एक सिपाही के बारे में थी जो एक ऐसे गांव में आ गया था जहाँ पे कहत था, बिल्कुल भी खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो लोग जो थे वो अपने हमसायों से भी, अपने रिश्तेदारों से भी खाना छुपा के रखते थे। तो ये जब आदमी वहाँ पे आया तो इसने खाने के लिए कुछ मांगा, तो वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसने क्या किया, एक बड़ी सी केतली निकाली, पिक के अंदर आप देख सकते हैं, और उसके अंदर पत्थर डाले इसने और उसके अंदर पानी डाल के इसने बॉयल करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद जो है, जैसे हम खाने को चखते हैं तो अपने हाथ के ऊपर डाल के थोड़ा सा इसने चखा और ऐसे इसने अपना फेस बनाया कि जैसे बहुत ही मज़ेदार खाना इसने बनाया। तो बाकी लोग भी इसके पास आ गए कि ये क्या बना रहा है। तो इसने बाकी लोगों से कहा कि मैं ये बहुत अच्छा सूप तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके अंदर हम कैबिज डाल दें तो बहुत ही मज़ा आए। तो एक बंदा जो था वो भाग के गया, अपने जो है गार्डन से कैबिज लेके आ गया और फिर उसको दी। और थोड़ी देर बाद ये ऐसे कुछ कहता है कि अगर इसके अंदर फ़लाँ चीज़ डाल दें, अगर इसके अंदर हम गोश्त डाल दें तो ये बहुत मज़े का खाना बनेगा, मैंने बना के खाया हुआ पहले। तो लोग जो जो चीज़ें ये बोलता था ना, लोग वो चीज़ें ला के इसको देते थे और इसने एंड पे बहुत ही मज़ेदार सूप बनाया और सारे लोगों ने मिलकर खाया। और फिर उनको ये सबक मिला कि अगर सब लोग मिलके हम काम करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, हम मिल बांट के खा लेंगे तो हम कहत से नहीं मरेंगे। इसी तरह इससे आपने फिर क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है इसी पैसेज के अंदर से और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कि बिगिनिंग में क्या हुआ था कि वो जो लोग थे बड़े सेल्फिश थे और एंड पे क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, किसी भी स्ट्रेंजर को वो फिर भूखा नहीं रहने देते थे, सबको खाना देते थे। और यहाँ से अगेन पैसेज को, टेक्स्ट को पढ़ना है और यहाँ पे आपने क्वेश्चंस के आंसर करने। यहाँ पे इसके पीछे भी एक टेक्स्ट दिया गया है, कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, आप अपनी बुक से चेक कीजिए और यहाँ पे MCQs कीजिए और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करें। और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, प्रोनाउंस जो हैं, अग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद देयर एंटीसीडेंट्स, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। आपने प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और एंटीसीडेंट जो होगा उसको आपने सर्कल कर देना है। और यहाँ पे जी आपने कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। मॉडल वर्ब को चूज़ करके आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं यहाँ पे भी, और उसके बाद आपने करेक्ट सेंटेंस के ऊपर टिक लगाना है। अगेन इसके अंदर कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपने क्या करना है, अपना माइंड इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और अपनी ग्रामर रिवाइज़ करके आपने इन सब को याद करना है।
और यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे देखिए अपने बताना है कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है और उसके टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, और नीचे आपने जो है आंसर्स करने हैं एमसीक्यूज़ के। यहाँ पे आपने पिक्चर को देखते हुए ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं और नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स आपने पूरी करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे माई मोम वाज कुक डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर, माई मोम वाज कुकिंग डिनर, आपने इसके कॉन्टीन्यूअस में तब्दील कर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए जी क्रिएटिविटी राइटिंग, फिल इन द डिटेल्स बिलो टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ कैन स्टूडेंट्स शो लीडरशिप एट स्कूल, कि स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर लीडरशिप कैसे जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने खुद से पैराग्राफ बना के लिखना है और यहाँ पे आपने फिर डिटेल पैराग्राफ बनाना है। जो पीछे चीज़ें आपने लिखी हैं उसी को पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पे लिख देना है ऐसे की फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए जी आर्गूमेंट पैराग्राफ राइटिंग, कि आपने हेल्पिंग अदर मेक्स यू अ लीडर और नॉट, आपने लीडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके लिए लिखना है फॉर के अंदर, और अगेंस्ट में वो चीज़ें लिखनी है जो कि एक लीडर के ख़िलाफ़ होती हैं, यानी जो कि आपको रोकती हैं एक लीडर बनने से। जहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट दिखानी है वहाँ को उसको अगेंस्ट में लिखना है। नेक्स्ट देखें जी डिटेल्स यू एडिड टू द प्रीवियस पेज टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट हेल्पिंग अदर्स मेक्स यू अ लीडर और नॉट। तो यहाँ पे आपने जो भी आपने डिटेल्स पीछे दी हैं लीडर के लिए और लीडर के अगेंस्ट, उसको आपने इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ की शक्ल में लिख लेना है। और कोशिश कीजिए कि आप खुद से पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें, सिर्फ वीडियो के अंदर से देख के कॉपी पेस्ट ना करें। ये वीडियोज़ आपके लिए एक मॉडल की सूरत में है, आपको ये गाइड करने के लिए कि आपने ये होमवर्क किस तरह अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, अपना आपका माइंड सेट है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई भी इससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर सकें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।